Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So in this video we are starting Plato concept of ideal state. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्लेटो का जस्टिस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो की आइडियल स्टेट को, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्लेटो की आइडियल स्टेट थी वो कैसी थी? ऑर्गेनिक नेचर की थी। ऑर्गेनिक नेचर का मतलब है जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, सारे कलेक्टिवली काम करते हैं, पर हर एक ऑर्गन का काम क्या होता है, अलग होता है, पर फिर भी वो बॉडी के साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब प्लेटो भी यही चाहता था कि स्टेट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लोग अलग अलग काम तो करें पर वो कैसे काम करें, मिलकर काम करें, कलेक्टिवली। ऑर्गेनिक नेचर की स्टेट को चाहता था। उसने कहा स्टेट के लिए वर्ष क्या है, बुरी बात क्या है अगर वो क्या है, स्प्लिट है, बिखरी हुई है, फ्रैगमेंटेड है, ये स्टेट के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। और स्टेट के लिए अच्छी बात क्या है, कोहीजन एंड यूनिटी। अगर स्टेट एकजुट में है तो यही स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। उसके बाद प्लेटो ने बोला अगर स्टेट क्या है, एकजुट है, कोहीजन में है, तो क्या होगा, जो प्लेजर होगी उससे हमें क्या मिलेगी, सभी को क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, ग्लैड, ठीक है। और प्लेजर कैसे मिलेगी, सक्सेस से। अगर कोई सक्सेस होगा तो किसी को खुशी मिलेगी, और अगर किसी को खुशी मिलेगी, ठीक है, तो पूरी स्टेट के जो लोग हैं वो क्या होंगे, खुश होंगे। और अगर किसी को दुख पहुंचता है, फेलियर के कारण क्या होगा, दुख पहुंचेगा, ठीक है, और लोग क्या होंगे, दुखी होंगे, उनको दुख होगा, पेन होगी, ठीक है। तो इसके लिए सारे क्या, अब कोई गलत काम किया है जहाँ कैसे भी उनको जो भी दुख पहुंचा है तो उसके लिए सारे क्या होंगे, सॉरी होंगे एक ही टाइम पे। तो प्लेटो यही चाहता था कि ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे खुशी और जो दुख है वो कैसा हो, कलेक्टिवली सबको उसको फेस करना पड़े, ठीक है। तो प्लेटो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, माइंड वाला, ठीक है। प्लेटो ने कौन सा वर्ड यूज़ किया, माइंड, नॉट माइंड का उसने कोई भी जिक्र नहीं किया अपनी आइडियल स्टेट में। उसके बाद प्लेटो बोलते हैं जो स्टेट है वो कैसी है, मैग्नीफाइड है। इंडिविजुअल को ही अगर मैग्नीफाई कर देना हो, एक्सपेंड कर देना हो, तो वही क्या है, स्टेट होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स हैं इंडिविजुअल को, उनको अगर एक्सपेंड करके दिखाना हो तो वही हमारी स्टेट के अंदर भी आ जाएंगे। द एलिमेंट एक्ट विद हारमोनी, ठीक है। जो एलिमेंट है वो कैसे काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे कोऑर्डिनेशन में, सो दैट इंडिविजुअल बिहेव एज वन होल। तो इंडिविजुअल कि जब सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक समान क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल को क्या पूरा बना देते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल बनता है। उसी तरह से ये बोलते हैं अगर जितनी भी क्लासेस प्लेटो ने बताई हैं, आपको पता है प्लेटो ने 3 क्लासेस बताई हैं। कौन कौन सी क्लास बताई है प्लेटो ने? एक प्लेटो ने बताई है सोल्जर क्लास, दूसरी बताई है सोल्जर क्लास, रूलिंग क्लास, और तीसरी एपिटाइट क्लास। अगर ये तीनों क्लासेस क्या करेंगी, काम करेंगी मिलकर, तो ये भी क्या बना देंगी, एक स्टेट को पूरा होली सोली कोऑर्डिनेशन के साथ ये तीनों काम करेंगे तो ये एक स्टेट को बना देंगी। ऐसा प्लेटो का मानना था कि आइडियल स्टेट ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, उसके ऑर्गन्स कलेक्टिवली काम करते हैं, उसी तरीके से जो आइडियल स्टेट है इसके भी जो क्लासेस हैं ये कलेक्टिवली काम करें तो ये एक आइडियल स्टेट बना सकती हैं। ऐसा मानना था हमारे प्लेटो एज अ थिंकर का। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट को कैसा बोला है, कहाँ पे बोला, ठीक है। तो इसकी इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि प्लेटो गिव्स हिज कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट इन द बुक रिपब्लिक। जो एक बुक थी रिपब्लिक, ये लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा, बट इसको नरेट किसने किया था, इसके टीचर सॉक्रेटिस ने इसको क्या किया था, नरेट किया था। द आइडिया इन दिस बुक आर आइडिया ऑफ हिज टीचर। जो इसकी बुक में आइडिया था वो आइडिया किसका था, इसके टीचर सॉक्रेटी का। हु इज़ डिस्कसिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसने आइडिया डिस्कस किया है जस्टिस का भी इसी बुक में, ठीक है। तो उसने इसमें ही आइडियल स्टेट के बारे में भी बताया है। जो आइडियल स्टेट है एज विजुअलाइज इन हिज बुक, नोवल फीचर्स क्या है इसकी बुक का, यही जो आज भी इसकी एक थ्योरी बन चुकी है आइडियल स्टेट की, ठीक है।
उसके बाद हम देखें कि आइडियल स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्लेटो ने क्यों बोला कि एक आइडियल स्टेट होनी ही चाहिए। तो पहला क्या है कि हमें नीड है आइडियल स्टेट की। जब देखो कोई भी इंडिविजुअल है, इसने बोला वो क्या है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल क्या है, हर एक इंडिविजुअल के पास अलग कैपेबिलिटी है। अगर कोई इंडिविजुअल फार्मिंग करता है तो अब उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, प्रोटेक्शन कौन करेगा उसकी, सोल्जर, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर रूल कौन करेगा, रूल कौन करेगा, रूलर, ठीक है। तो ये इसने बोला कि कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अब देखो कि सोल्जर है जो, अगर इसको क्या करना है, इसको अब सिर्फ हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट थोड़ी ना करना है, सिर्फ इसको कुछ खाना भी है, तो खाने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इसको फिर से फार्मर की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। अब जो रूलर है उसको रूल तो करना है, उसको भी खाना खाना है, उसको भी एपिटाइट क्लास फार्मर की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो ये बोलता है कि कोई भी पीपल क्या है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अब एक अगर स्टेट होगी तो वहाँ पे ये ऑल काइंड्स ऑफ पीपल होंगे, तो ये सारे पीपल एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या था कि नीड हमें पड़ी किसकी, आइडियल स्टेट की। दूसरा था सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या था कि अब लोग क्या हुए, उनको ज़रूरत है तो लोग क्या होंगे, एसोसिएट करेंगे, लिव टुगेदर, एक जगह पे क्या करेंगे, रहेंगे, ठीक है। अगर पीपल एक जगह पे रहते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और अब ये एक जगह पे रह रहे हैं और ये क्या बनाएंगे, वहाँ पे रहकर स्टेट, तभी हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, सेटलमेंट हुई जब, ठीक है, हमें पता चला। तो थर्ड डिफरेंस है डिफरेंट ऑक्यूपेशन। यही बात है यहाँ पे सारी होली सोली की, कोई भी इंडिविजुअल क्या है, एक जैसा नहीं होता, उसको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, स्टेट उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली स्टेट की नीड तो पड़ेगी उनको। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, ये दिखाने के लिए कि हमें एक आइडियल स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। पहला तो हमें नीड है अब लोगों की, स्टेट की। दूसरा हम सेटलमेंट, हम रह सकें एक सेटलमेंट के अंदर। तीसरा लोग अलग अलग काम करते हैं और हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, अपना अलग अलग काम करके वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, हम उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। तो ये था क्यों, क्या फैक्टर्स थे आइडियल स्टेट की ओरिजिन के लिए, ठीक है। उसके बाद है फीचर्स क्या हैं, आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है। ये प्लेटो के अकॉर्डिंग है, ठीक है। प्लेटो ने कैसे कैसे, प्लेटो के फीचर्स हैं ये आइडियल स्टेट के। तो प्लेटो बोलते हैं पहला तो क्या होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए एक स्टेट के अंदर, ठीक है। क्या होनी चाहिए, वर्च्यूज़ होनी चाहिए, VIRTUES, वर्च्यूज़ होनी चाहिए एक आइडियल स्टेट के अंदर। तो वर्च्यूज़ कैसी होनी चाहिए, वर्च्यू का मतलब एक जो पीपल है स्टेट का, उसको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए अपने गॉड के प्रति और अपने पेरेंट्स के प्रति, उसको क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल, उनको मान सम्मान देना चाहिए। उसके बाद जो एक पीपल है वो कॉरेजियस आउटलुक का होना चाहिए, उसको कभी भी नो बीपिंग, उसको कभी भी रोना नहीं चाहिए, उसको हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, ट्रुथफुल। और अगर कोई ट्रुथ नहीं बोलता है, ठीक है, तो वो कौन होगा, रूलर। रूलर ही है जो झूठ बोल सकता है, ठीक है। लाइज ओनली फॉर पब्लिक गुड बाय रूलर, ठीक है, वो भी क्यों, क्योंकि पब्लिक गुड के लिए, अगर समाज में किसी का भला होता है तो उसके लिए वो झूठ बोल सकता है रूलर। टेम्परेंस, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, जे होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर। और मनी और गिफ्ट के लिए नॉन पोजेशन होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ अच्छाइयाँ हैं जो प्लेटो बोलते हैं कि आइडियल स्टेट के अंदर होनी चाहिए। कल्टीवेशन थ्रू प्रॉपरली डिज़ाइंड एजुकेशन, और ये कैसे कल्टीवेट करेंगे हम एक स्टेट के अंदर है, ये प्लेटो ने बोला एजुकेशन के द्वारा। दूसरा जो नोबल फीचर है प्लेटो की आइडियल स्टेट का वो क्या है, 3 क्लासेस, ठीक है, 3 क्लासेस। प्लेटो बोलते हैं जो आइडियल स्टेट है वो एक कॉमनवेल्थ है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सिटीजन की, ठीक है। कॉमनवेल्थ कौन कौन से सिटीजन की है, वो बोलते हैं गार्जियन की, ठीक है,
पहला किसकी बोलते हैं, गार्जियन क्लास होती है, सोल्जर क्लास और ट्रेडमैन्स फार्मर भी बोल सकते हैं। ये 3 क्लासेस हैं और ये कॉमनवेल्थ इन्हीं के ही ऊपर चलेगी। जो गार्जियन हैं वो रूल करेंगे, ठीक है। जो सोल्जर हैं वो प्रोटेक्शन करेंगे कंट्री को, स्टेट को। ट्रेडमैन्स क्या करेंगे, ये मैन ऑफ इकोनॉमी हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, हमें फूड सप्लाई करेंगे, जो अदर प्रोडक्ट्स जो भी हमें चाहिए। These categories are made as per the dominant trait of the individual, wisdom and spirit, guardian, appetite, industry and farmer, ठीक है। ये तीनों क्या करेंगे, कलेक्टिवली काम करेंगे और ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एक आइडियल स्टेट की। दस आइडियल स्टेट इज लाइक एन इंडिविजुअल हैविंग कम्प्लीमेंट्री फैकल्टीज फॉर कलेक्टिव सर्वाइवल एंड सिंगल यूनिट। उसके बाद ये बोलते हैं क्या होना चाहिए आइडियल स्टेट में, जस्टिस होना चाहिए। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या बोलते हैं, तो जस्टिस को हमने पहले भी पूरा पढ़ लिया था, क्या ऐसा जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस के अंदर ये बोलते हैं व्हेन ईच ऑर्डर, जैसे ट्रेडमैन्स हो गए, एक्सिलरी हो गई एंड गार्जियन हो गए, कीप्स टू इट ओन प्रॉपर बिजनेस इन द कॉमनवेल्थ, इनको अपना अपना काम करने देना है कॉमनवेल्थ के अंदर, एंड डज इट्स ओन वर्क, इनको अपना काम करने देना है, दिस इज जस्टिस, और ये क्या होगा, जस्टिस होगा। एंड दैट मेक्स ए जस्ट सोसाइटी, और इसकी वजह से क्या होगी, जस्ट सोसाइटी की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिलोसोफर किंग। ये बोलते हैं एक स्टेट के अंदर कौन होना चाहिए, एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए। फिलोसोफर किंग ये वही है जो क्या ऐसा होना चाहिए, इसके पास विजडम होना चाहिए और इसके पास पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। विजडम प्लस पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए किसके पास, जो ये फिलोसोफर किंग है इसके पास ये क्या होना चाहिए, विजडम भी होना चाहिए और पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए। ये फिलोसोफर किंग ऐसा किंग होगा जो झूठ भी बोल सकता है किसके लिए, समाज की भलाई के लिए। द मोस्ट पावरफुल मस्ट आल्सो बी द मोस्ट वाइज, ऐसा होना चाहिए, पावरफुल भी और बुद्धिमान भी। अनलेस द फिलोसोफर आर द रूलर पीपल विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द टायरनी, ऐसा होना चाहिए कि पीपल इसके जो भी टायरनी है उससे बाहर नहीं आने चाहिए। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हायर एजुकेशन, मास्टर ऑफ डायलैक्टिक्स, ठीक है, इसने मास्टर की होनी चाहिए डायलैक्टिक्स के अंदर। इसके पास रीजन की पावर होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इसको हाईएस्ट एजुकेटेड बंदा ही क्या बन सकता है, फिलोसोफर किंग। और इसकी एज कितनी होनी चाहिए, 50 ईयर्स, ठीक है। और ये 35 ईयर्स तक क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, इसको प्रैक्टिस करवाएंगे 15 ईयर्स तक, और एट द एज ऑफ 50 इसको क्या बना देंगे, सुप्रीम काउंसिल रूलर बनाएंगे। कोई भी हमने इंसान को फिलोसोफर किंग बनाना है तो उसको 35 साल तक हम क्या करेंगे, उसको स्टडी करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 ईयर्स तक उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, फैमिली और वेल्थ। और अगर इसको फिलोसोफर किंग बना दिया तो इसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, अपनी कोई फैमिली नहीं रहेगी और अपनी कोई भी वेल्थ नहीं रहेगी। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन का एलिमेंट, ठीक है। एजुकेशन इसका वाइस फीचर है प्लेटो की आइडियल स्टेट का, एजुकेशन। एजुकेशन के लिए बोलते हैं पहले एन इलेबोरेटेड स्कीम फॉर nurturing the citizens especially the guardians, compulsory for guardians, ठीक है। स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए एजुकेशन। सेंसर्ड लिटरेचर फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इनका थोड़ा एजुकेशन के बारे में है कि ये बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, हर एक बंदा जो 18 ईयर्स तक है उसको कहते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग, अ पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑल।
फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए ये बोलते हैं एजुकेशन होनी चाहिए। ये एजुकेशन में हम पढ़ लेंगे इसको कि कैसे प्लेटो की एजुकेशन की पॉलिसी थी आइडियल स्टेट में। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये बोलते हैं कि 18 ईयर्स तक पहले हमने किसी इंसान को एजुकेट करना है, फिर उसका एग्ज़ाम ले लेना है, फिर 20 ईयर्स के बाद फिर से उसका एग्ज़ाम लेना है। और जो 18 ईयर्स तक पढ़ा है और वो एग्ज़ाम में को क्लियर नहीं कर पाता तो वो फार्मर की कैटेगरी में चला जाएगा। जो 20 ईयर्स तक पढ़ता है और वो 20 ईयर्स के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता वो सोल्जर क्लास में जाएगा और उसके आगे वाले सारे रूलर क्लास में ही जाएंगे। ठीक है, ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया एजुकेशन के बारे में। उसके बाद आता है इनका कम्युनिज़म। ठीक है, कम्युनिज़म, ये कम्युनिज़म को प्रमोट करते हैं प्लेटो। आइडियल स्टेट इज़ अ स्टेट वेयर द गार्जियन क्लास विल फॉलो कम्युनिज़म। ये बोलते हैं कि जो गार्जियन क्लास है वो किसको फॉलो करेगी, कम्युनिज़म को फॉलो करेगी। जो अंडरलाइंग आइडियल है गार्जियन का वो कैसा होगा, नथिंग इन प्राइवेट, वो उनके पास प्राइवेट कुछ भी नहीं होना चाहिए गार्जियन के पास। दिस मीन्स दैट गार्जियंस टू हैव कॉमन स्पाउस एंड चिल्ड्रंस। जो गार्जियन हैं उनके कॉमन स्पाउस होंगे और कॉमन ही चिल्ड्रन होंगे। उनके पास कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उनके पास कॉमन फैमिली होगी। नो पर्सनल प्राइवेट हाउस होल्ड, उनका कोई अपना घर नहीं होगा, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई अपनी गोल्ड सिल्वर वेल्थ कुछ भी अपना नहीं होगा। ठीक है, और ये इन्होंने क्यों बोला, ऑब्जेक्टिव हम अगर देखें इनके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके, ऑब्जेक्टिव इनके हम देखें तो ये बोलते हैं अगर इकोनॉमिक हम किसी बंदे को बेनिफिट देंगे तो वो क्या करेगा, उसको ग्रीड हो जाएगी। ठीक है, ग्रीड, लालच हो जाएगा किसी चीज़ का। पॉलिटिकल हम देखें एस्पेक्ट तो वो बोलते हैं कि लोग क्या करेंगे, पावर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी पावर की। अगर हम सोशल एस्पेक्ट देखें इनका तो ये बोलते हैं ये एम्पावर करते हैं वुमेन्स को देन ऑफ द हाउस होल्ड ड्यूटीज़। ठीक है, नहीं तो वुमेन्स क्या करते हैं, सिर्फ घर में बैठ के काम करते हैं, है ना। तो ये सोशली वुमेन्स को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव कम्युनिज्म को लाने के लिए वुमेन्स को क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है। क्योंकि वुमेन्स को जब इंडिपेंडेंट करेंगे तो पहले तो वुमेन्स क्या करें, सिर्फ अपने घर में खाना बना रही हैं। अब वुमेन्स को इंडिपेंडेंट किया, कम्युनिज्म सारा कुछ कॉमन है, तो वुमेन्स सोच सकते हो कि आप वो बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं। अब वो सिर्फ एक ही कमरे के अंदर बंद नहीं है। ठीक है, कम्युनिज्म से वो क्या होंगी, कॉमन चीज़ों को वो शेयर करेंगी। तो ये इनके कुछ मोटिव हैं जिनको ये प्रमोट करना चाहते थे आइडियल स्टेट में। मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, five forms of the political constitution. The first type is the ideal one. It can be called by either of the two names. Monarchy, if there is a single outstanding man among the rules. ठीक है, अगर एक सिंगल मैन रूल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, एक मैन का रूल होता है मोनार्की। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, मल्टीपल मैन का रूल होता है। ठीक है, मल्टीपल मैन का रूल्स होता है, पर कैसा रूल होता है, कैपेबल मैन, रिच पीपल्स का रूल होता है। मल्टीपल का होता है पर रिच का होता है। ठीक है, वेदर कंट्रोल is in the hands of a single man or more, they will not make any change of importance in the constitution. ये बोलते हैं कि रूल चाहे मोनार्की हो चाहे एरिस्टोक्रेसी हो पर चेंज नहीं आनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये था इनका आइडियल स्टेट का पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये एक बार हम इनकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। तो इन्होंने बोला प्लेटो की आइडियल स्टेट कैसी होगी, ऑर्गेनिक नेचर की होगी। अगर कुछ स्टेट के लिए अच्छी बात है तो वो क्या है, यूनिटी, और बुरी बात क्या है, फ्रैगमेंटेड, स्प्लिट। जो तो ये बोलते हैं अगर स्टेट में खुशी है तो ग्लैड होंगे सभी सक्सेस की वजह से, अगर स्टेट में फेलियर है तो लोग दुखी होंगे और सॉरी होंगे उसके लिए। और ये बोलते हैं कि पीपल को कौन सा वर्ड यूज़ करने के लिए बोलते हैं, माइंड, हर एक चीज़ अपनी ही है। ठीक है, आगे इनकी स्टेट क्या होगी, इंडिविजुअल का ही बड़ा
नक्शा क्या है, हमारी स्टेट है। जो एलिमेंट होंगे स्टेट के, जैसे इंडिविजुअल के अंदर हारमोनी में काम करते हैं, वैसे ही स्टेट के अंदर भी वो क्या करेंगे, हारमोनी में काम करेंगे। उसके बाद ये बोलते हैं ये कहाँ पे लिखा है, रिपब्लिक में लिखा है। किसने नरेट किया है, सोक्रेटिस ने। लिखा किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी, आइडियल स्टेट की नीड थी उसकी, नो इंडिविजुअल सेल्फिशिंग। उसके बाद सेटलमेंट, अब लोग एक जगह पे रहेंगे तो वो स्टेट को बना देंगे। डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग एक जगह आके काम करेंगे तो वो भी स्टेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से आइडियल स्टेट के ओरिजिन हुआ। फीचर्स क्या हैं आइडियल स्टेट के, वर्च्यू होनी चाहिए आइडियल स्टेट के अंदर, 3 क्लासेस होनी चाहिए इन्होंने बोला, जस्टिस होना चाहिए, एक फिलोसफर किंग होना चाहिए, एजुकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, हमें सारे पीपल्स को एजुकेट करना है, कम्युनिज्म फॉर गार्जियन, मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी का रूल इन्होंने बोला, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेम टॉपिक के साथ, टू एजुकेट यू and to motivate you in next videos. So till then, bye bye.